प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के अस्पतालों में अब मुफ्त मिलेगा ये सुविधा, स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर सरकार निजी ब्लड बैंक से भी प्लेटलेट्स मुहैया करवाएगी। वे बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में डेंगू की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अब तक 65,707 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 1,041 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई है। डेंगू की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हो रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए मात्र 600 रुपए शुल्क निर्धारित है। ब्लॉक स्तर पर भी CHC, PHC में ब्लड सैंपलिंग शुरू हो चुकी है और 27 टेस्टिंग लैब सक्रिय है। सरकारी अस्पतालों में 255 वार्ड और 1,091 बेड डेंगू रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा में अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश, 21 साल का रिकॉर्ड टूटा, जाने कब आएगी ठंड। हरियाणा में पहाड़ों से मैदानों की ओर चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर देखा जा रहा है। अक्टूबर में हुई बारिश ने पहले 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अक्टूबर के शुरुआती 8 दिनों में करीब 29.2 mm बारिश दर्ज की गई है। इससे पहले वर्ष 2004 में पूरे अक्टूबर महीने में 58.4 mm बारिश हुई थी। बारिश के कारण हरियाणा के अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन में भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। वहीं रोहतक में तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम चल रहा है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश भी दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्यादा बारिश होने के कारण इस बार ठंड अधिक पड़ने की संभावना है और ये समय से पहले दस्तक दे सकती है। IPS सुसाइड केस में उठी निष्पक्ष जांच की मांग, राव नरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला ने कही ये बात। ADGP वाई पूरण कुमार के संदिग्ध आत्महत्या मामले ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले की जांच CBI या किसी सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए, ताकि सच्चाई निष्पक्ष रूप से सामने आ सके। वहीं JJP नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगर सिस्टम किसी अधिकारी को इस हद तक तोड़ दे कि वो अपनी जान देने जैसा कदम उठा ले, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र पर सवाल खड़ा करता है। चौटाला ने कहा कि IPS वाई पूरण कुमार का सुसाइड नोट गंभीर भेदभाव की ओर इशारा करता है, इसलिए जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। जनता का भरोसा तभी कायम रह सकता है जब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकारी स्कूलों में अब टीचरों पर रहेगी नजर, शिक्षकों को देना होगा आने जाने का हिसाब। हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी स्कूलों में डेली मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और DPC को निर्देश जारी किए हैं। नए आदेशों के तहत कोई भी शिक्षक या कर्मचारी यदि स्कूल समय में किसी कार्य से बाहर जाता है या उसे मूवमेंट रजिस्टर में पूरी जानकारी दर्ज करानी होगी कि कहां जा रहा है और किस उद्देश्य से जा रहा है। संबंधित कार्य दिवस के पृष्ठ पर एंट्री के बाद क्रॉस मार्क लगाना अनिवार्य होगा। स्कूल प्रमुख को प्रतिदिन इस रजिस्टर की समीक्षा कर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे। बहादुरगढ़ में हिमाचल की महिलाओं के उत्पादों की धूम, कंगना रनौत भी हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मुरीद। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में चल रहे नाबार्ड नेशनल आर्ट एंड कल्चर उत्सव एवं प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की महिलाएं अपने स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पाद लेकर पहुंची है, जिन्हें लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। कांगड़ा की ये महिलाएं चीड़ की पत्तियों से बने सुंदर बैग, हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू, क्रीम, लोशन, पारंपरिक मसाले और मिठाइयां लेकर आई हैं।
इन उत्पादों को महिलाओं ने घर पर प्रशिक्षण लेकर बनाए हैं और अब ये देश भर में ऑनलाइन ऑफलाइन बेचे जा रहे हैं। कांगड़ा की एक महिला ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल के सांसद कंगना रनौत भी उनके हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मुरीद है। महिलाओं ने बताया कि पहले वे घरेलू स्तर पर ये उत्पाद बनाती थी, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। अब वे स्वयं सादा स्मोक के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्पादन का मुनाफा कमा रही है, जिससे उनके जीवन में काफी सुधार हुआ है। हिमाचल की ये महिलाएं स्वावलंबन की मिसाल है और देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। हरियाणा विमेन अवार्ड 2025 हरियाणा महिला पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये पहल उन महिलाओं को पहचान और सम्मान देने के लिए जरूरी है जिन्होंने पहले सामाजिक योगदान से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया है। आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया। करनाल के जिला उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी दी है कि इच्छुक महिलाएं 30 अक्टूबर 2025 तक अपने जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी और आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.wcdhry.government.in पर विजिट किया जा सकता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।